आपने ऐसे एड्स तो जरूर देखे होंगे जहां बैंक्स आपको बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव डील्स देकर अपने क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं। आज खर्च कीजिए और 50 दिन बाद पेमेंट करिए। अगर 50 दिन बाद भी पेमेंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने बिल को एक इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए और आराम से पेमेंट करते रहिए। तो क्रेडिट कार्ड्स अच्छे हुए, राइट? लगता है आखिरकार किसी को तो हमारी फिक्र है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। पर रुकिए, क्या ये सब सच में रियल है? क्या बैंक्स हमारे लिए सही में इतना सोचते हैं? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स कैसे आपके लिए एक डिजास्टर हो सकते हैं, पर अगर आप इन्हें ढंग से यूज करते हैं देन यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। बट हाउ, जानेंगे इंट्रो के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। क्रेडिट कार्ड्स आर अ ग्रेट फाइनेंशियल टूल। आपको आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसे आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, और ये क्रेडिट लिमिट आपको बिना किसी कोलैटरल के दी जाती है। यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई घर या एसेट अपफ्रंट मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता। आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है अपने पैसे को वापस करने के लिए, और अगर इन 50 दिनों में आपने अपने 100% बिल अमाउंट को वापस कर दिया तो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। Isn't that amazing? पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमाती कैसे है? और ये इतनी सारी फैसिलिटीज दे कैसे सकती हैं जबकि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता? वेल, क्रेडिट कार्ड कंपनीज दो तरीके से कमाती हैं। पहला, आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस पे वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज ट्रांजैक्शन फीस लेती है। ये ट्रांजैक्शन फीस जनरली 1 to 2% तक होती है और कभी कभी 4 to 5% तक भी हो सकती है। यूजुअली ये ट्रांजैक्शन फीस आपके वेंडर्स पे करते हैं, बट कुछ प्लेसेस जैसे कि पेट्रोल पंप में अगर आप पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन फीस आपको ही देनी पड़ती है और इसके ऊपर 18% जीएसटी भी देना पड़ता है। तरीका नंबर 2, पेमेंट डिफॉल्टर्स, यानी कि वो लोग जो टाइम पर अपने बिल पेमेंट नहीं करते। जब कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 100% नहीं चुका पाते हैं तो बैंक्स आपको बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दीजिए और हम आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं करेंगे। और ये मिनिमम ड्यू अमाउंट जनरली आपके बिल का 5 से 10% होता है, जिसे पे करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को फिर से यूज कर सकते हैं। और बैंक्स ये कहते हैं कि जो बाकी का पैसा है वो आप आराम से हमें धीरे धीरे चुका सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आराम का तो पता नहीं, पर आपकी नींदें जरूर हराम होने वाली हैं, क्योंकि जितना भी अमाउंट आप पे नहीं करेंगे उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। फॉर अ कंपैरिजन, हाउस लोन आपको अराउंड 8 या 9% इंटरेस्ट पे मिल जाता है, वहीं एजुकेशन लोन आपको 10 से 12% इंटरेस्ट पे मिल जाता है। पर जो अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज को नहीं पे करते हैं, या जो पैसे मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद बच जाते हैं, उन पैसों पे क्रेडिट कार्ड कंपनीज अराउंड 35 to 40% का इंटरेस्ट लगाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक बहुत ही विशियस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुके होते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड्स इतने बुरे हैं तो लोग इन्हें यूज क्यों कर रहे हैं? वेल, क्रेडिट कार्ड्स यूज करने के कुछ फायदे भी हैं। जब कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप रिडीम करा सकते हैं एज गिफ्ट वाउचर्स। क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है जो आपको बिना किसी मॉर्गेज के मिलती है, और अगर आप 50 दिनों में अपने पूरे पैसे लौटा देते हैं तो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज होता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में लोन्स लेने में आसानी होती है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं, जैसे कि फ्री रेलवे एंड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेसेस, फ्री मेंबरशिप टू सम ऑफ द लग्जूरियस क्लब्स, होटल्स एंड स्पास, फ्री गोल्फ कोर्स एक्सेसेस, और ऐसा बहुत कुछ। पर ये फायदे आपको तभी मिल सकते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड्स को ढंग से यूज करें। ढंग से यूज करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उतने ही पैसे खर्च करिए जितने पैसे आपके पास हैं। हम हाउस लोन या एजुकेशन लोन ये सोच कर लेते हैं कि फ्यूचर में जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम इन लोन्स को रीपे कर देंगे, पर जो पैसे हम क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं वो जनरली हम अपने डे टू डे खर्चों में यूज करते हैं, और अगर हम हमारे पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो हम एक बहुत ही विशियस लूप में फंस सकते हैं, जहां हमें 35 to 40% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है अपने पैसे वापस करते टाइम। हमें कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना भी बिल हो वो पूरा पे करना है टू द लास्ट पेनी। आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज प्रोसेसिंग फीस के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करती हैं जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल्स पे 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी नहीं मिलता। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड्स लें तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ने के बाद ही लें। तो आज हमने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में क्या सीखा? क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल है अगर आप इसे वाइसली यूज करते हैं, पर बहुत ही जल्द एक डिजास्टर में बदल सकता है अगर आप इसे वाइसली यूज नहीं करते हैं।
यूज इट वाइजली। क्रेडिट कार्ड्स को कभी भी एक लोन इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। हमेशा क्रेडिट कार्ड से उतने ही पैसे खर्च करें जितने की आपके पास हैं। आई होप इस वीडियो से क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में थी वो दूर हो गई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।